दोस्तों जैसे कि आपको पता है NEFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में यहाँ पर अप्रेंटिस की काफी सारी वैकेंसी आई है, यानी कि लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी आई है। और अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं वो कैसे आपको अपलोड करने हैं, फोटो कैसे आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन कैसे आपको अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में आपको ये भी बताऊँ कैसे आपको इसका साइज वगैरह सेट करना है, कैसे उनको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता हूँ फटाफट से, जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मदद करेगा फोटो सिग्नेचर जो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका साइज सेट करने में, यानी कि उनके साइज वगैरह को कम ज़्यादा करने में। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको ये मिल जाएगा, यानी कि इस सॉफ्टवेयर कोई भी आपको चार्ज वगैरह नहीं देना है। आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर की लिंक डाल दूंगा, यानी कि उस लिंक पर आप क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.formjankaree.com को भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर formjankaree.com पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा था वो ये वाला है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। साथ में आपको काफ़ी सारी और इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आ जाते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर हमें फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। तो एक एक करके सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करता जाऊँगा, साथ में आपको उनकी जानकारी भी देता जाऊँगा। तो जो आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, फ्रंट फेस की फोटो होनी चाहिए, यानी कि आपको सीधे स्ट्रेट बैठ कर फोटो खिंचवानी, दोनों कान आपके सामने नजर आने चाहिए फोटो में। और साथ में जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 10 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर जो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं वो भी 10 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। फाइल यहाँ पर JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट जो आप नीचे अपलोड करेंगे उनका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले हम फोटो सेलेक्ट करते हैं। फोटो को मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो ज़्यादा अच्छा है, कलर फोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये वाली फोटो है जिसको मुझे अपलोड करना है, साइज इसका 39 KB का हो रहा है, और जो मैंने आपको साइज बताया 10 से 40 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं राइट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ कम ज़्यादा करने के लिए। अगर आपकी फोटो का साइज हो सकता है कम या ज़्यादा ना हो रहा हो, या हो सकता है MB या काफ़ी बड़ी फोटो हो रही हो, तो उसका साइज सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप फोटो को उठा के राइट सॉफ्टवेयर में यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कंपेयर टू साइज का ऑप्शन दिखेगा, इसके बगल में आपको फोटो स्ट्रेच होती हुई नजर आएगी, छोटा सा ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके सॉफ्टवेयर में टिक लगा हो, यानी कि यहाँ पर अगर टिक लग के आए हो, इस पे से आपको टिक हटा देना है। इसके बाद फोटो का साइज यहाँ पर जो आपको करना है, सबसे पहले बैथ आपको करनी है 400 और हाइट करनी है 500, क्योंकि फोटो का आपको पता ही है बैथ कम होनी चाहिए, यानी चौड़ाई कम होनी चाहिए फोटो में, और हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो हाइट हमने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रखी है, 500 की है, और बैथ हमने 400 कर ली है। इसके बाद ओके कर देना है आपको। अब इसका साइज जो 39 KB का था वो 48 KB का हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन नीचे दिखेगा, इसको हमें थोड़ा लेफ्ट साइड में लेके आना है। आप देख सकते हैं साइज यहाँ पर कम होने रखा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं। 26 KB की फोटो रह चुकी है, इसको हमें सेव कर लेना है। आप इसी तरीके से किसी भी फोटो का या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह का फाइल कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके और भी बता दूंगा कैसे आपको कम ज़्यादा करने हैं। फोटो हमने सेव कर ली है यहाँ पर, अब इसे हम अपलोड कर लेते हैं। फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर डले हुए हैं जिनका साइज 22 KB का हो रहा है। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, हो सकता है आपके साइज यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा हो, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसे सेट करना है। मैंने सिग्नेचर यहाँ पर रख ली है। अब जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो बैथ होनी चाहिए वो सिग्नेचर में ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए, क्योंकि जो आप सिग्नेचर करते हैं उसकी हाइट कम होती है और बैथ ज़्यादा होती है, लंबे होते हैं ना सिग्नेचर, तो इस वजह से हमने बैथ ज़्यादा रखी है। बैथ हम इसकी कर लेते हैं 500 के आसपास, और हाइट कर लेते हैं करीब 300 के आसपास। और इसके बाद इस पे से टिक हटा देना है आपको, अगर लगा हो तो ओके कर देते हैं इसे। जो सिग्नेचर हमारे 22 KB के थे वो 13 KB के हो चुके हैं। साइज बढ़ाने के लिए आप और थोड़ा सा इसको इस तरफ पर लेके आ सकते हैं, राइट साइड में 22 KB के वापस हो चुके हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो गए हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, तो इसको क्लिक करते हैं हम। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, जिसको हमें अपलोड करना है। इसका साइज वैसे सही है 25 KB का, मेरे पास तो सही है, हो सकता है आपके पास ना हो, तो इस तरीके से आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल का साइज ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 29 KB कर दिए हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो रहा है तो आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं साइज, जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पर बैथ और हाइट आप बराबर भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फाइल को सेव कर लें और अपलोड कर दें। तो तीनों चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद हमें 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। साइज इसका जो रहने वाला है, मतलब जो भी नीचे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने हैं उनका साइज यहाँ पर 300 से 300 KB के बीच में ही आपको रखना है।
और सभी जेपीईजी में ही आपको अपलोड करनी है, कोई भी पीडीएफ वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है और आपको सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला, यानी कई सारे बोर्डों में यहाँ पर सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता है, मार्कशीट के ऊपर ही लिख दिया जाता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर आपकी मार्कशीट में भी ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाइए आपको मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया गया है। तो आपको दोनों यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन दिए रखे हैं 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट वाला, इन दोनों में ही आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो मैं इसको राइट सॉफ्टवेयर में उठा के रख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जो साइज 92 KB का हो रहा था वो 142 KB का हो चुका है। यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। हो सकता है आपकी जो फोटो हो आपके पास, यानी कि जो आपके पास स्कैनिंग फाइल डली हुई वो MB में हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वेथ आपकी मार्कशीट में जैसे मान लीजिए वेथ यानी कि चौड़ाई कम है और हाइट ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर वेथ डालेंगे 700 और हाइट डालेंगे 1000। अगर आपकी मार्कशीट में चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है तो आप ऊपर वाले में 1000 डाल देंगे वेथ वाले कॉलम में, और हाइट वाले कॉलम में 700 डालेंगे। बस इंटरचेंज करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना, इसके बाद ओके कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 KB की थी जो फोटो, वो 138 KB की हो चुकी है। अगर और ज़्यादा कम ज़्यादा आपको करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 150 KB के आसपास कर लेता हूँ क्योंकि 100 से 300 KB के बीच में हमें फाइल अपलोड करनी है। सेव कर लेते हैं इसे और इसको अपलोड कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसमें मार्कशीट फिर से अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डाला है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10th की मार्कशीट दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पर मुझे ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है इस वाले कॉलम में। शायद आप उसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया मार्कशीट के लिए। अगर आपकी मार्कशीट में चौड़ाई ज़्यादा है तो आप चौड़ाई के लिए वेथ में 1000 कर सकते हैं, और हाइट के लिए अगर हाइट कम है तो हाइट में 700 कर सकते हैं। आप उसी तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, वहाँ पर भी मैंने कमेंट सेक्शन की फैसिलिटी दे रखी है, आप उसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ITI की मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास ये ITI की मार्कशीट है मान लीजिए, इसको मैं साइज उसी तरीके से कम ज़्यादा कर लेता हूँ। 152 KB की हो चुकी है, इसको हमने सेव कर लिया है। इसके बाद अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है ITI का। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो नीचे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो जाति प्रमाण पत्र को भी आप इसी तरीके से कम ज़्यादा साइज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर, और फिर सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है इस तरीके से, ओके कर देना है। यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगी आपके फॉर्म की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया।